तो इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या देखेंगे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं ना, और इसके इंपॉर्टेंस को डिस्कस कर लेते हैं कि फंक्शन कितना इंपॉर्टेंट है अपन के लिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके कॉम्बिनेशन से जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, इसका कॉम्बिनेशन और दूसरे चैप्टर का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है और फिर जब क्वेश्चंस बनते हैं तो वो बहुत अच्छे होते हैं क्वेश्चंस, है ना। आप जब IIT JEE की अगर तैयारी कर रहे होगे तो आपको जरूर ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो आप प्लीज़ इस चैप्टर को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दीजिएगा, है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका यूज़ ऑलमोस्ट हर चैप्टर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अभी 2-3 चैप्टर और हैं, जैसे अभी आप देखोगे, है ना, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी एंड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये 3 चैप्टर हैं जो कि ये फंक्शन से काफ़ी रिलेटेड है। ठीक है, तो अपन इस चैप्टर में तो इस लेक्चर में हम लोग मतलब इस लेक्चर में इस सीरीज़ पे जो हम लोग सिर्फ फंक्शन ही कंप्लीट करेंगे, है ना। इसके जो अभी टॉपिक बताया मैंने, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इसको हम लोग इस वीडियो में तो इस सीरीज़ में तो डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें हम लोग फंक्शन को ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो ये चैप्टर्स का नाम लिया मैंने ना, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो और इस वीडियो में हम लोग कहाँ तक पढ़ने वाले हैं, हम लोग इस वीडियो में यहाँ तक ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी हम लोग पहले देखेंगे नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, बेसिक ऑफ नंबर सिस्टम का देखेंगे, है ना। फिर उसके बाद इंटरवल देखेंगे, है ना, और इसके बाद हम फंक्शन देखेंगे कि क्या है फंक्शन। लेकिन इसमें हम लोग फंक्शन में पूरा डीप नहीं जाएंगे, हम लोग हल्का सा थोड़ा सा इससे फैमिलियर होंगे, ताकि हम लोग बेबी कर जो मेथड यूज़ है, हम लोग बेबी कर मेथड में थोड़ा सा फंक्शन का यूज़ है तो उसको समझ पाएँ, है ना। तो हम लोग उसी हिसाब से इसमें फंक्शन पढ़ेंगे। बाकी हम लोग फंक्शन इधर बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो कि सेकंड वीडियो होगी। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, फंक्शन हल्का से देखेंगे, है ना, ताकि हम लोग बेबी कर मेथड अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, और उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे, बेबी कर मेथड क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो ये है ना, और या हम लोगों ने सब तक देख लिया है, अभी हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए शायद, है ना। तो अभी हम लोग देखेंगे कि नंबर्स के बारे में देखेंगे, है ना, नंबर होते क्या हैं। ठीक है, नंबर्स के बारे में देखेंगे, टाइप्स ऑफ नंबर। ठीक है, तो हम लोगों के पास हैं बहुत सारे नंबर्स हैं, है ना, मतलब एक रियल नंबर होता है, एक नेचुरल नंबर होता है ना, ऐसे करके 6-7 टाइप के नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर्स क्या होता है पहले ये देखते हैं। ठीक है, इसको पहले हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से, है ना, तो ये आप याद रखिएगा, है ना, इसका यूज़ रहता है। ठीक है, तो अब इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और रियल नंबर होता क्या है, तो अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं तो रियल नंबर वो होते हैं जो भी आप नंबर अपने माइंड पे इमेजिन कर सकते हो, सोच सकते हो, या फिर बोल सकते हो कि नंबर लाइन पे जो भी हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सभी कहलाते हैं रियल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड में। ठीक है, कि जो भी आप सोच सकते हो, यानी कुछ भी नंबर, है ना, जैसे आप सोचो तो √5, है ना, ये भी एक नंबर है। ठीक है, √6, है ना, तो कोई भी नंबर, या फिर बोल सकते हैं पाई, है ना, या फिर ई बोल सकते हैं, ई की जो वैल्यू होती है ये 2 पॉइंट समथिंग होती है ना, तो कोई भी नंबर, है ना, तो जो आप सोच सकते हो वो सभी कहलाते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, अब डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन में क्या लिखा है, क्या, द सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर बेसिकली एनी नंबर दैट यू कैन प्लॉट, है ना, दैट कैन बी प्लॉट ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, यानी नंबर लाइन पे जो भी नंबर्स प्लॉट किए जा सकते हैं, है ना, तो वो कहलाते हैं रियल नंबर। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स भी दिए हैं और आपको शायद समझ में आ गया होगा, है ना। अब थोड़ा सा इसमें क्या कि ये स्टार्टिंग में बोरिंग लग सकता है। क्यों बोरिंग लग सकता है, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल चीज़ें भी हैं आपको जो कि समझना इंपॉर्टेंट है ना। आप जब तक थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीज़ों से नहीं गुजरेंगे तो आपको फिर से प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखिएगा, है ना, क्योंकि थोड़ा टफ चैप्टर है, स्टूडेंट्स को टफ लगता है ना। तो हम लोग इसको बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत एडवांस तक जाएंगे। ठीक है, तो देखो जैसे हम लोग नंबर सिस्टम अभी देख रहे हैं ना, थोड़ा सा बेसिक नंबर सिस्टम देखेंगे, ये भी थ्योरी है। इंटरवल देखेंगे, ये भी थोड़ी थ्योरी है ना, ये भी थ्योरी है ना। तो ये स्टार्टिंग जो होती है थ्योरी से होती है, तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस बनाना रखना पड़ेगा, है ना। फिर इसके बाद क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और थोड़ा इसमें पेशेंस रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग ने अभी देख लिया रियल नंबर होता क्या है, इसको रिप्रेजेंट आर से करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एन से करते हैं। ठीक है, और नेचुरल नंबर क्या होता है, तो इस पर हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, दीज आर द नंबर्स वी यूज फॉर काउंटिंग एंड ऑर्डरिंग। ठीक है, यानी वो नंबर होते हैं जिनका हम लोग यूज़ करते हैं काउंटिंग के लिए और ऑर्डरिंग के लिए। ठीक है, दे स्टार्ट फ्रॉम द 1 और गो टू ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, यानी ये कहाँ तक जाते हैं, अगर देखा जाए तो ये 1 से स्टार्ट होते हैं और ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। अब इसमें ना फ्रैक्शन काउंट नहीं होता। ठीक है, फ्रैक्शन और डेसिमल काउंट नहीं होता, है ना, यानी 1 2 3 4 ये जब जाएंगे और ये इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, तो ये कहलाते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा कि एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, होल नंबर, है ना, तो ये क्या होता है, होल नंबर वो होता है। ठीक है, होल नंबर की अगर देखा जाए तो होल नंबर को अगर मैं सिंपल भाषा में बता दूं, है ना, तो इसमें क्या होता है कि जो नेचुरल नंबर होता है ना, उसमें अगर 0 को इंक्लूड कर दिया जाए तो ये बन जाता है होल नंबर। ठीक है, तो ये 3 एंड 4 एंड 5 ये डैश डैश करके इन्फिनिटी तक ये भी जाता है। ठीक है, तो ये होता है होल नंबर। ठीक है, अब इसमें क्या डेफिनेशन में देखा, होल नंबर इंक्लूड्स ऑल नेचुरल नंबर ना प्लस 0। ठीक है, यानी ऑल नेचुरल नंबर और 0 को इंक्लूड कर दिया जाए तो ये होल नंबर बन जाता है। ठीक है, दे डोंट इंक्लूड्स एनी डेसिमल और नेगेटिव। ठीक है, ये तो इसमें भी होता है ना, नेचुरल नंबर में भी इंक्लूड नहीं करता एनी डेसिमल और नेगेटिव। ठीक है, तो होल नंबर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल्स भी दिखे हैं ना, तो ये है। ठीक है,
आपको नेचुरल नंबर क्लियर है, होल नंबर क्लियर है, और अपन लोगों ने रियल नंबर देख लिया, ठीक है। अब फोर्थ जो होता है इंटीजर क्या होता है, इंटीजर भी आपको क्लियर होगा, ठीक है। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर सभी वैल्यू जो इंटीजर हो, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए ना। इंटीजर मतलब क्या होता है, इंटीजर होना चाहिए ना, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, बस फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो सभी वैल्यू जो होती हैं जो कि इंटीजर में हो, है ना, वो कहलाती है इंटीजर, ठीक है। अगर आपको देखा जाता हो ना, इधर अपन लोग ले लेंगे क्या, -12 -11, है ना, ये सभी इंटीजर है, -10 ऐसे डैश डैश करके, फिर 0, फिर 1 2 3। अब इसमें फ्रैक्शन और डेसिमल इंक्लूड नहीं रहेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। हम लोगों ने अभी 3 देखा जिसमें फ्रैक्शन और डेसिमल इंक्लूड नहीं है, नेचुरल नंबर, सेकेंड वन होल नंबर, और तीसरा इंटीजर, ठीक है। तो ये हम लोग इन तीनों में हम लोगों ने देखा कि जो डेसिमल है और फ्रैक्शन वो इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो ये होता है, हम लोगों ने 3 अभी देख लिया है ना। और फोर्थ देखते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है, हम लोगों ने देखा रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। अब ये हम लोगों का आता है फिफ्थ वन, जो कि रेशनल नंबर होता है। अब रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर वो होता है, मैं अगर पहले समझा देता हूँ, रेशनल नंबर वो होता है, आपने पढ़ा भी होगा इसको, जिसको हम लोग P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ऐसा क्यों होता है कि क्या होता है कि जब भी हम लोग अपॉन में 0 कर देते हैं ना, तो ये अनडिफाइंड बन जाता है, ठीक है, अनडिफाइंड बन जाता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो सभी वैल्यू जिसको हम लोग P/Q की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो कहलाते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। अब इसमें एक डेफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग, नंबर दैट कैन बी रिटन एज अ रेशो ऑफ और फ्रैक्शन ऑफ 2 इंटीजर, है ना, यानी 2 इंटीजर के फ्रैक्शन में जिसको रिप्रेजेंट किया जा सके P/Q, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। देयर डेसिमल फॉर्म आइदर टर्मिनेट और रिपीट। ये इसका, इस लाइन का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पास जो लिखा है कि टर्मिनेट हो जाता है या फिर क्या हो जाता है, रिपीट होता है, ठीक है। टर्मिनेट का मतलब क्या है कि यहाँ तो एंड हो जाएगा इसका डेसिमल थिंग्स, है ना। अगर पॉइंट की बात देखा जाए तो ये जो जाएगा ना, तो 5 7, है ना, ये एंड हो गया है ना, सॉल्व हो गया है ना, तो ये कहलाता है टर्मिनेट हो गया, ठीक है। अब रिपीट का मतलब क्या है कि रिपीट होना चाहिए। जैसे इधर देखोगे तो 7 7 7 7 7, यानी सेम थिंग रिपीट हो रही है ना। तो जब भी ऐसा होगा तो उस सभी चीज़ों को हम लोग रेशनल में बना सकते हैं, यानी उसका मतलब है कि उन सभी जो डेसिमल थिंग आ रही हैं तो उसको हम P/Q की टर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कहलाते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। आपको यहाँ पास थोड़ा सा प्रॉब्लम गई होगी, है ना। टर्मिनेट मतलब समझ में आ गया है, जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं 1/2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है 0.5, है ना। अब इसके बाद में आगे नहीं बढ़ रही है वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये टर्मिनेट हो गया है ना, ये सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये कहलाता है टर्मिनेट, है ना। रिपीटिंग थिंग्स अपन लोगों ने देख लिया है ना, जैसे 1/3 सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो क्या आता है 0.3333, है ना। तो ये सब ये कहलाते हैं, ये सेम थिंग्स आ रही है ना, बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो ये दोनों वैल्यू को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, ऐसे बदल सकते हैं ना। तो इन सभी को हम लोग फ्रैक्शनल में बदल सकते हैं, यानी बोल सकते हैं तो P/Q की टर्म्स में बदल सकते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। ओके सॉरी। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। इरेशनल, दीज नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द सिंपल फ्रैक्शन, यानी P/Q की टर्म्स में इनको रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब इसमें बोला है कि देयर डेसिमल फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। मतलब इसका क्या होता है, इसका मतलब कि ये नॉन टर्मिनेटिंग का नेचर के होते हैं, ठीक है। जो इरेशनल नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नेचर के होते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसको हम लोग सॉल्व करते रहते हैं, जैसे 5 6 3 2 1 0 1 2 5 6, है ना, यानी ये एंड ही नहीं होता है, ऐसे बढ़ता रहता है, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का हो गया, ठीक है। अब इसमें बोला है कि नॉन रिपीटिंग नेचर का, रिपीट भी नहीं होती थिंग्स, है ना। जैसे इसमें देखें हम लोग तो 3 3 3 आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नॉन रिपीटिंग। आप देखोगे तो देखो 5 है 6 है 3 है 2 है ना, यानी कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रहा है ना, यानी देखोगे तो फिर से वही मतलब रिपीट नहीं हो रही चीज़ें, डिफरेंट आ रही है ना। अगर क्या बोलते हैं इसमें कि रिपीटिंग वाली अगर देखा जाए तो रिपीटिंग का मतलब क्या होगा कि जैसे 753 आया, ठीक है, फिर से 753 आया ना, 753, तो ये बोल देंगे इसको रिपीटिंग आ गया, फिर से 753 आया, ठीक है, ये रिपीटिंग हो गया। लेकिन ये क्या है, ये नॉन रिपीटिंग है ना, क्यों, क्योंकि इसमें आ रहा है 5 6 3 2 1 0 1 2 5 6 3 5 2 1, कुछ भी मतलब कि रिपीट नहीं हो रहा, बस आप ये समझ लो, ठीक है। नॉन रिपीटिंग का मतलब कि थिंग्स रिपीट नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि इरेशनल क्या होता है, ठीक है। तो मतलब जब ऐसी चीज़ें होती है ना, तो इसको हम लोग P/Q की टर्म्स में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, ठीक है। तो इसमें ये लिखा है कि देयर डेसिमल फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। सो मेरे को लगता है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ये था नंबर्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक चीज़ें थी, जिसमें हम लोगों ने रेशनल देख लिया, इरेशनल देख लिया, हाँ, और उसके बाद होल नंबर देख लिया, है ना, और इंटीजर देख लिया, रियल नंबर और नेचुरल नंबर देख लिया, ठीक है। इनके रिप्रेजेंटेशन को आप प्लीज़ याद रखिएगा, R/N, ठीक है, जो भी इसमें दिया है, ठीक है, और इंटीजर को Z से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने नंबर्स को देख लिया। अभी थोड़ा सा हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ इंटरवल, ठीक है। अब ये क्या होता है, ठीक है, जैसे हम लोगों को पहला आता है ओपन इंटरवल, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ओपन इंटरवल में अगर देखा जाए तो अगर हम लोगों को अगर इंटरवल की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, अगर हम लोगों को कुछ वैल्यू चाहिए, जैसे x बिलोंग्स टू, मतलब हम लोगों को कोई भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है, यानी अगर देखा जाए तो यानी हम नहीं बोलते 6 से 8 के बीच में, ठीक है, सभी वैल्यू 6 से 8 के बीच में सभी वैल्यू, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, है ना। तो मतलब अपन को अगर इसको रिप्रेजेंट करना है जिसमें 6 और 8 इंक्लूड नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे 6 to 8, है ना, ये
ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। जैसे हम लोगों को बोलता है 15 से कुछ भी ले लो है ना 82 तक है ना, सभी वैल्यू, ठीक है, इनको छोड़कर, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसा, ठीक है। तो इसमें ये लिखा है, ठीक है, इंक्लूड्स ऑल रियल नंबर बिटवीन ए एंड बी एक्सक्लूडिंग द एंड पॉइंट, है ना, यानी एंड पॉइंट को छोड़ के इनके बीच के सभी वैल्यू को, ठीक है। तो ओपन इंटरवल का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा लिखा है तो 5 से लेकर 10 तक लिखा है, तो इसका मतलब है कि इनके बीच के सभी रियल नंबर एक्सेप्ट इनको छोड़ दिया जाए तो इनके बीच के सभी रियल नंबर वैल्यू, ठीक है। तो मतलब अगर देखा जाए तो ये बाद में 1 आ गया, ठीक है, तो ये होगा इस पे, ठीक है। लेकिन अगर 5 है तो 5 नहीं होगा, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये इसमें एग्जांपल भी दिया है ना, 2 और 5 दिया है, ठीक है। तो 2.1 इसमें होगा, इंक्लूड होगा, 3 होगा, है ना, 3.5 होगा, ठीक है, और 4.9 होगा, ठीक है। इसका यूज जो है ना आगे है ना, थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि ये क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका यूज जब बेबीकर मेथड स्टार्ट कर देंगे तो उधर से आपको इसका यूज समझ में आने लगेगा, ठीक है। अब देखते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में कुछ नहीं है, बस इसमें क्या है कि अब ये जो एंड पॉइंट है ना ये भी इंक्लूड रहेंगे, बस और कुछ नहीं है ना, कुछ इसमें नया नहीं है, इसमें एंड पॉइंट्स भी इंक्लूड रहेंगे बस, है ना। जैसे अगर हम लोगों को चाहिए कि 5 से 25 के बीच की सभी वैल्यू और इंक्लूड ये भी रहे, है ना, तो ये हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, है ना, क्लोज ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब है कि इसका मतलब एक चीज़ इसमें हम लोगों ने इसको अगर हम लोगों को इनक्वालिटी के फॉर्म में अगर बताना हो तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर एक्स बिलोंग्स टू, अगर ऐसा है A to B, ठीक है, तो इसको हम लोग इनक्वालिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स इज ग्रेटर देन ए और लेस देन बी, ठीक है। ये इनक्वालिटी के फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। इसमें इक्वल टू नहीं लगा, यहाँ पास आप देखोगे इक्वल टू नहीं लगा, इसका मतलब क्या है कि ये जो है ए है और बी जो है ये इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए तो इसको अगर हम लोग इनक्वालिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। ये इसमें का इसका मतलब क्या है कि ए और बी जो है इंक्लूड है, यानी इसमें लगा ना कि एक्स इज सॉरी यहाँ पास लिखा है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना, एक्स के, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पास इक्वल टू लगा है, इसका मतलब ए को इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। तो बस इसमें जो है सिमिलर थिंग किया है, बस इसमें हम लोगों को अगर इनको इंक्लूड करना हो तो हम लोग इस क्लोज ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है क्लोज इंटरवल, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है, ठीक है। तो इसमें लिखा होगा इंक्लूड्स ऑल रियल नंबर फ्रॉम A to B इंक्लूडिंग बोथ इन पॉइंट्स, यानी बोथ भी इन पॉइंट्स को इंक्लूड कर दिया जाए, है ना, तो वो कहलाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल भी दिया है 2 से 5 के बीच में, है ना, तो 2 और 2.5 3, है ना, इसमें सभी आएंगे, इसके बीच की पूरी वैल्यू जो भी आप सोच सकते हो, है ना। तो ऑल रियल नंबर, इसमें रियल नंबर ही लिखा है, देखो ना, रियल नंबर पर अभी हम लोगों ने पढ़ा रियल नंबर का होता क्या है कि सभी वैल्यू, ठीक है। तो इनके बीच की सभी वैल्यू, है ना, यानी 2.001 से लेकर, है ना, मतलब सभी 2.0002, है ना, ऐसे करके पूरे जितने भी इनफाइनाइट नंबर्स मिल जाएंगे इनके बीच में, इनफाइनाइट नंबर है ना, हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितने नंबर है, ठीक है। तो वो सभी वैल्यू। अब इसमें क्या है कि हाफ ओपन एंड और हाफ क्लोज, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम लोगों को अगर चाहिए कि 5 को इंक्लूड करना लेकिन 2 को इंक्लूड नहीं करना, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसा हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसको अगर इनक्वालिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसा है, अगर हम लोगों के पास ए क्लोज इंटरवल भी है ना, तो इसको इनक्वालिटी के फॉर्म में क्या करेंगे, एक्स इज ग्रेटर देन ए, है ना, एक्स इज ग्रेटर देन ए, बस इसमें ग्रेटर देन रहेगा, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू बी, हम क्योंकि बी को इंक्लूड कर रहे हैं तो इधर इक्वल टू लगेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोगों को ए को इंक्लूड करना, सॉरी ए को इंक्लूड नहीं करना, बी को इंक्लूड करना है तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोगों को बी को इंक्लूड करना है ना तो हम लोग क्या, बी को इंक्लूड करना है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, सॉरी ए को इंक्लूड करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए को इंक्लूड करना है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग इनक्वालिटी के फॉर्म में लिखेंगे, ग्रेटर देन एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी, ठीक है। तो ये ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। तो ये हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज इंटरवल वाला था, है ना। इसमें देख लेते हैं इंक्लूड्स ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन ए अप टू बी, ठीक है, एक्सक्लूडिंग ए एंड इंक्लूडिंग बी, ठीक है। इसका मतलब वही होता है कि एक चीज़ को इंक्लूड करना हो तब हम लोग इसको यूज़ करेंगे और एक चीज़ का इंक्लूड नहीं करना हो, है ना, तब हम लोग इसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल भी यहाँ पास दिया है 2 से 5 है, ठीक है, इसमें 2.01 तो है लेकिन इसमें 5 भी है, ठीक है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। ओके अब हम लोग के देखते हैं सेट नोटेशन, ठीक है, और ये बोलते हैं करली ब्रैकेट, है ना। अब हम लोग को क्या होता है कि कभी कभी कि हम लोगों को सिर्फ पर्टिकुलर वैल्यू ही चाहिए होती है और कुछ नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो हम लोग सेट नोटेशन और या फिर करली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों को चाहिए कि 1 3 2 5, है ना, मतलब कि कुछ ही वैल्यू चाहिए, है ना, कि हम लोगों को बोल सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू आएगा हम लोगों के पास क्या, हम लोगों के पास आ गया 1 5 6 एंड 8, सिर्फ हम लोगों को बस यही वैल्यू आई है, ठीक है। तो हम लोगों को इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग करली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। सिर्फ x बिलोंग्स टू, सिर्फ कहाँ तक आएगा 1 5 6 एंड 8, सिर्फ यही रहेगा, ठीक है। तो इसमें यही है कि दिस रिप्रेजेंट अ सेट कंटेनिंग ओनली द वैल्यू a b एंड c
द करली ब्रैकेट इंडिकेट दैट these नंबर आर ग्रुप्ड टुगेदर एज अ सेट, ठीक है। यानी यही रिप्रेजेंट करता है कि अगर हम लोगों की कुछ भी वैल्यू, कुछ मतलब पर्टिकुलर वैल्यू को हम लोगों को क्या करना हो, बताना हो कि ये x की यही पर्टिकुलर वैल्यू है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू को रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, करली ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट इंटरवल में देखा है ना, ओके है ना। तो हम लोगों ने फर्स्ट इंटरवल में देखा कि ओपन इंटरवल में है ना, तो x की वैल्यू जब उसमें लाई करती है ना, एक से एक मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यानी a से b है ना, तो हम लोगों ने तो क्या देखा था उसमें, हम लोगों ने इसका इधर मैं वो लिख रहा हूँ ना उसका कि इनक्वालिटी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, ठीक है। और सेकेंड हम लोगों ने देखा था x इज इक्वल टू, सॉरी x बिलोंग्स टू, हम लोगों ने क्लोज ब्रैकेट में देखा था a टू b, ठीक है। तो इधर क्या आया था कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू x एंड लेस देन इक्वल टू b, ठीक है। तो और तीसरे में जो आया था हम लोगों का, इसमें दो केसेस बने थे, ठीक है। यानी अगर हम लोग ए को एक बार इंक्लूड करते हैं, सॉरी बी को इंक्लूड करते हैं एक बार है ना, तो क्या बनेगा इसमें, एक्स आएगा। अब देखो इसमें ए को इंक्लूड नहीं किया, ठीक है, तो ग्रेटर देन ए आएगा है ना, और इधर आएगा लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोगों को इसी में एक केस और बना देते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू, हम लोग इस बार क्या करते हैं, ए को इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो इधर आएगा एक्स इज ग्रेटर देन ए। अब इक्वल टू इसमें लगेगा क्योंकि हम लोग ए को इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, और लेस देन बी आएगा ना, तो ये होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इंटरवल के बारे में भी देख लिया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा अब देखते हैं बेबी कर्व मेथड के बारे में, ठीक है। ओके है ना, उससे पहले थोड़ा सा हम लोग नोट देख लेते हैं ना। इसमें अगर बोल दे कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो पॉजिटिव इंटीजर बोला है, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, 1 2 3 है ना, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, जिसको हम लोग क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई प्लस से, ठीक है। और सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर जिसको हम लोग आई निगेटिव से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो किसमें आएगा, निगेटिव थिंग्स आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि सेट ऑफ नॉन निगेटिव इंटीजर, जिसमें नॉन निगेटिव बोल दिया है तो क्या आएगा, जीरो इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। नॉन निगेटिव है ना, यानी निगेटिव उसको हटा देना है, ठीक है, यानी हम लोग को जीरो का इसमें इंक्लूड कर देना है। ऐसे नॉन पॉजिटिव, यानी नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव बस को हटा दो, ठीक है। अब जीरो तो ऐसा है कि ना पॉजिटिव ना निगेटिव, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, पॉजिटिव को हटा देंगे तो हम लोगों के पास क्या बनेगा, जीरो यहाँ पास आ जाएगा और ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नोट में आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ओके अब हम लोग देखते हैं कि फंक्शन होता क्या है, ठीक है। तो अगर फंक्शन देखें तो सिंपल वर्ड में, शब्द में देखें तो इसका क्या होता है कि फंक्शन एक चीज होता है जो कि कुछ इनपुट को लेता है ना, और कुछ आउटपुट को देता है, ठीक है। यानी अगर देखा जाए तो इसमें लिखा क्या है कि ए फंक्शन टेक्स इनपुट एन इनपुट है ना, डज समथिंग टू इट एंड गिव एन आउटपुट, यानी क्या करता है, एक इनपुट को लेता है और उस पर कुछ प्रोसेस करता है और कुछ आउटपुट देता है, ठीक है। तो वो कहलाता है फंक्शन, ठीक है। अगर देखा जाए तो मैथ्स की भाषा में जैसे ये अगर देखा जाए तो ये फंक्शन है, ठीक है। अब इसमें क्या, इसको फंक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसमें क्या करेंगे, कुछ वैल्यू डालेंगे, ठीक है, जिसमें कुछ ऑपरेशंस होगा, ठीक है, और उससे हम लोगों को कुछ आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो वो सभी वैल्यू जिसमें हम लोग कुछ वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी कुछ इनपुट दे सकते हैं और जिसमें हम लोगों को कुछ करस्पॉन्डिंग क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है, वो सभी कहलाते हैं फंक्शन कहलाते हैं, है ना। अगर देखा जाए तो आपने बहुत सारे फंक्शन पढ़े होंगे, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा साइन एक्स, ठीक है, ये एक फंक्शन है, cos x tan x है ना, ये सब फंक्शन है। क्यों फंक्शन है, क्योंकि हम लोग इसके x की जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं इसमें और इसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों को कुछ आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो ये कहलाता है फंक्शन। फंक्शन अगर देखा जाए तो सिंपल वर्ड में आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन क्या है, कि वो सभी थिंग्स जिसपे हम लोग कुछ पुट करें और कुछ को हम लोगों को कुछ आउटपुट मिले, ठीक है। जैसे अगर देखा जाए तो क्या ये फंक्शन है, आप सोचिए, क्या ये फंक्शन है, ऑफकोर्स ये फंक्शन है। क्यों, क्योंकि हम लोग इसमें कुछ पुट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो इसमें हम लोग 1 भी पुट कर सकते हैं, जरूर आउटपुट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग इसमें कुछ भी पुट तो कर सकते हैं ना। जैसे इधर देखा जाए तो आउटपुट कंटिन्यूसली सेम आ रहा है, ठीक है। ये एक फंक्शन था है ना, जिसमें हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं 1 2 3, तो वैल्यू जरूर 2 आ रही है ना, यानी 2 आ रही है तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग कुछ पुट कर पा रहे हैं और कुछ आउटपुट हम लोगों को मिल रहा है, ठीक है। तो ये कहलाता है फंक्शन कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पास एग्जाम्पल भी लिया है, ठीक है, यहाँ पास ये देखो, इसमें हम लोग एक्स की जगह बहुत सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी हम लोग इनपुट दे सकते हैं ना, और उसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों को क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, ठीक है। जैसे हम लोगों ने x की इक्वल टू 1 रखा, ठीक है, तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, ये आउटपुट है ना। जब हम लोगों ने इनपुट रखा 1 तो उसमें साथ कुछ ऑपरेशन हुए जिससे हम लोगों को क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। ऑपरेशन क्या हुई है इसमें देखा जाए तो, अगर देखा जाए तो इसमें हम लोग 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये है ना, ऐसा आएगा, ठीक है। अब इसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2 + 3 आ जाएगा 5 है ना। तो ये ऑपरेशन हो रहे हैं, ठीक है। x = 4 पुट किए तो इससे हम लोगों को 11 मिल रहा है। तो ये फंक्शन की थोड़ा सा डेफिनेशन जिससे आपको फैमिलियर होना था, ठीक है। अभी तक ये फंक्शन क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन होता क्या है, ठीक है। ओके अब हम लोग देखते हैं बेबी कर्व मेथड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका यूज़ ऑलमोस्ट पूरे फंक्शन चैप्टर में है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। इसको मैं और इसमें जोर देकर समझाऊंगा, ठीक है। ये क्या होता है, बेबी कर्व मेथड है ना, तो इसका यूज़ क्या होता है, व्हेन वी हैव टू सॉल्व इनक्वालिटीज़, है ना, तब हम लोग क्या करते हैं, बेबी कर्व मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब भी हम लोगों को इनक्वालिटीज़ का सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो अब इनक्वालिटीज़ क्या होती है, ठीक है। इनक्वालिटीज़ जैसे आप समझ सकते हो, जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, तो ये दिया है, ठीक है। तो इनक्वालिटी क्या है कि इस जो ये फंक्शन है, आप देखो
कि मैं फंक्शन बोल रहा हूँ। क्यों फंक्शन बोल रहा हूँ? क्योंकि हम लोग इसमें कुछ भी पुट कर सकते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो अब क्या बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन में हम लोग क्या बोल दिए हैं कि लेस देन 0, ठीक है। यानी ये किस x की वैल्यू के लिए, किस x की वैल्यू के लिए जो फंक्शन है ये लेस देन 0, यानी x की वैल्यू क्या पुट करें कि ये फंक्शन लेस देन 0 है, ठीक है, लेस देन 0 हो जाए, ठीक है। तो हमेशा याद रखना जब भी हम फंक्शन को देखते हैं कि x की किस वैल्यू के लिए फंक्शन पॉजिटिव है और निगेटिव है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो फंक्शन क्या है, वो फंक्शन वो सॉरी उसको क्या बोल देते हैं, इनक्वालिटीज बोल देते हैं कि जिस थिंग्स में हम लोग ये देखते हैं कि वो फंक्शन क्या है कि किस x की वैल्यू के लिए पॉजिटिव निगेटिव है। इधर देखा जाए तो देखा जाए इसमें हम लोग देख रहे हैं निगेटिव कब है, ठीक है, तो उसको क्या बोल देंगे, इसको इनक्वालिटी बोल देंगे। इसमें देख रहे हैं कि ये फंक्शन जो है ये पॉजिटिव कब है, x की किस वैल्यू के लिए फंक्शन पॉजिटिव है, तो इसको क्या बोल देंगे, हम लोग क्या बोल देंगे, इनक्वालिटीज बोल देंगे, ठीक है। तो ऐसी इनक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, बेबी कर्व मेथड का यूज करते हैं। अभी क्लियर हो गया होगा कि इनक्वालिटीज क्या होती हैं और उसका यूज हम लोग कब करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है बेबी कर्व मेथड, उसको भी देखते हैं। तो इधर तक क्लियर हो गया होगा। अब बेबी कर्व मेथड क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। तो इसके स्टेप्स होते हैं सॉल्व करने के, ठीक है। तो पहले वो देखते हैं स्टेप्स क्या करना है, तो ठीक है। तो जो भी हम लोग को इनक्वालिटी दी है ना, यानी इनक्वालिटी मतलब क्या कि हम लोग फंक्शन देखेंगे कि किस x की वैल्यू के लिए फंक्शन पॉजिटिव और निगेटिव है, ठीक है। तो अब जैसे इसमें हम लोगों को क्या देखना है कि फंक्शन कब निगेटिव है, ठीक है। इसमें हम लोगों को देखना है फंक्शन कब पॉजिटिव है, इसमें हम लोगों को देखना फंक्शन 0 और पॉजिटिव कब है, x की किस वैल्यू के लिए 0 और पॉजिटिव कब है, ठीक है। तो अब इसके स्टेप्स क्या होते हैं, तो पहला जो भी हम लोगों को फंक्शन दिया रहेगा, ठीक है, कि दिया जो फंक्शन है ना, एक्सप्रेशन दिया रहेगा, उसको क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर करेंगे, है ना, फैक्टर द एक्सप्रेशन कंप्लीटली, ठीक है। अब इसमें ये बोला है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इफ रेशनल, ठीक है, यानी अगर देखा जाए तो फंक्शन अगर एक्स वाई फॉर्म, मतलब अगर देखा जाए तो ऊपर भी है और नीचे भी है, अगर देखा जाए इसमें, है ना, यहाँ पर फंक्शन हम लोगों के पास देखो, आप देखोगे ना तो इधर पहले से फैक्टराइज है ना। अगर फैक्टराइज नहीं है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा, और ऊपर वाले का अलग करना पड़ेगा, है ना, और नीचे वाले का अलग करना पड़ेगा, है ना। यानी हम लोगों को दोनों के फैक्टर्स करने हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम लोगों को दोनों के फैक्टर्स करने हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का दोनों का फ्रैक्शन करना है। अगर रेशनल फॉर्म में लिखा है, रेशनल फॉर्म क्या होता है, अभी हम लोगों ने जस्ट देखा, जिसको PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, वो रेशनल कहलाता है, ठीक है। तो अगर रेशनल फॉर्म में लिखा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, सेकंड जो स्टेप होता है इसमें कि फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, है ना। क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, ईच जो फैक्टर्स है ना उनको अगर 0 के इक्वल करेंगे तो हम लोगों को क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। तो जो फैक्टर कर देंगे तो जो फैक्टर्स हैं उनके सभी फैक्टर्स को हम लोग 0 के इक्वल करेंगे तो हम लोग का क्या मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये क्रिटिकल पॉइंट जो है ना, मार्क पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन इन ऑर्डर, ठीक है। यानी जो हम लोगों को क्रिटिकल्स पॉइंट मिलेंगे उनको मार्क करना है, कहाँ मार्क करना है, नंबर लाइन पे, ठीक है। और ऑर्डर में यानी अगर देखा जाए तो हम लोगों को क्या करना है, इंक्रीजिंग में लिखना है, ठीक है। इंक्रीजिंग यानी छोटा इधर, फिर बड़ा, फिर बड़ा, बड़ा 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 और बड़ा, ठीक है। तो मतलब हम लोगों को ऑर्डर्स में जमाना है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। पहले हम लोग एक बार पूरी पॉइंट्स देख लेते हैं ना। अब चौथा पॉइंट क्या है, असाइन करना है ना, साइन ऑफ ईच इंटरवल, यानी पूरे इंटरवल जो आएंगे ना, जैसे हम लोगों ने बना लिए 4 वैल्यू आई, ठीक है। हम लोग जैसे अगर हम लोग देखें तो ये वाला एग्जांपल लेते हैं, इसमें हम लोगों को क्या मिलेंगे, 3 वैल्यू मिलेंगे, है ना। अब हमने इधर कंसीडर करना पड़ेगा कि ए जो है ग्रेटर है बी से और बी जो है सी से भी ग्रेटर है, ठीक है। तो मतलब क्या देखा जाए तो अब ये ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि हम लोगों को नंबर लाइन पे जो है ड्रॉ करना है ABC को, ठीक है। तो ABC को ड्रॉ करने के तो हम लोग ऑर्डर वाइज करेंगे, तो पहले C आएगा, फिर B आएगा और फिर A आएगा, क्योंकि A सबसे बड़ा है तो वो क्या होगा, पूरे राइट मोस्ट पे होगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये इंटरवल हो गया तो अब साइन असाइन करने होते हैं, हाँ। जैसे इसमें लिखा है ना 4 पॉइंट में क्या लिखा है, 4 पॉइंट में लिखा है असाइन साइन इन ईच इंटरवल में हम लोगों को क्या करना होगा, साइन को असाइन करना होगा, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे, ये हम लोग क्वेश्चन जब लेंगे तो उस पर देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, सिलेक्ट इंटरवल बेस्ड ऑन द इनक्वालिटी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को वो इंटरवल सेलेक्ट करना है ना। जैसे हम लोगों ने साइन असाइन कर दिया, ठीक है। मैं अगर थोड़ा सा अगर बताऊँ इसमें, जैसे हम लोगों ने साइन असाइन कर दिया, अभी साइन कैसे ले रहे हैं ये हम लोग थोड़ी सी देर से देखते हैं, ठीक है। हम लोगों ने ये साइन असाइन कर दिया, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, उसमें सेलेक्ट इंटरवल बेस्ड ऑन द इनक्वालिटी, ठीक है। यानी अगर इनक्वालिटी के बेस में हम लोगों को क्या करना है, इंटरवल को सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे इधर क्या बोला है, लेस देन जीरो बोला है ना, तो हम लोग क्या जाएंगे, ये वाला है ना, ये वाला इंटरवल जाएंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों का आंसर होगा कि -∞ है तो -∞ होता है, ठीक है। तो -∞ से C तक जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग ये वैल्यू को इंक्लूड करेंगे और B से A तक जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा आपको, ठीक है। तो अभी आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो क्लियरिटी होगी, ठीक है। तो अब स्टेप्स आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। आप क्वेश्चंस 1-2 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। जैसे हम लोगों के पास ये है ना एग्जांपल, अब इसमें हम लोगों को क्या करना था कि जो भी फंक्शन रहेगा, पहला स्टेप तो क्या है कि फंक्शन जो भी है उसका फैक्टराइजेशन करना है, लेकिन इसमें ऑलरेडी फैक्टर है, ठीक है। तो अब हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है ना, तो हम लोग दूसरे स्टेप में मूव कर जाएंगे। दूसरे स्टेप में क्या है कि प्रत्येक जो फंक्शन है, यानी प्रत्येक जो फैक्टर्स है ना, उनको क्या करना है, 0 के इक्वल करके हम लोगों को क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं ना। तो इधर से क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से मिलेगा, एक 1 मिलेगा,
एक -2 मिलेगा और एक 3 मिलेगा। अब जो भी ये क्रिटिकल्स पॉइंट मिले हैं ना, इनको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, है ना। और कैसे ड्रॉ करेंगे, ऑर्डर पे ड्रॉ करेंगे, है ना। तो पहले क्या आता है, पहले तो -2 ही आता है, ठीक है। फिर आता क्या है 1 आएगा, फिर क्या आएगा 3 आएगा, है ना। हम लोगों ने नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो क्या होता है, नंबर लाइन पे ऐसे तो चलता है, अगर देखा जाए तो ये 0 होता है, इधर साइड नेगेटिव वैल्यू आती है, इधर साइड पॉजिटिव वैल्यू आती है, ठीक है। तो बस हम लोगों ने सिमिलर ही ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ओके, ठीक है। तो अब क्या करना है हम लोगों को अब साइन असाइन करना है, ठीक है। जो हम लोगों का 4 पॉइंट था ना, ये वाला, है ना, असाइन साइन ऑफ ईच इंटरवल, यानी ये देखा जाए तो ये इंटरवल बन गए, 1 इंटरवल, 2 इंटरवल, 3 इंटरवल, 4 इंटरवल बन गए हैं, ठीक है। तो इनके इंटरवल को साइन असाइन करना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे, जो इधर 3 है ना, तो 3 से बड़ी कोई सी वैल्यू ले लो, कोई सी भी वैल्यू ले लो, ठीक है ना। और इस पे रखो। तो हम लोग कोई सी वैल्यू ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, ठीक है। 10 ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, इधर 9 आएगा, है ना। और इधर आएगा क्या 12, और इधर आएगा 7, है ना। अगर देखो जाते तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो इधर पॉजिटिव आएगा। और जैसे भी हम लोगों को अगर एक साइन पता चल गया तो फिर अल्टरनेट चलता है, ठीक है। यानी पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव, देन पॉजिटिव है, देन नेगेटिव, ठीक है। ये अल्टरनेट हमेशा चलता है, ठीक है। तो अगर एक साइन अपन को पता चल गया तो हम लोग क्या करेंगे, अल्टरनेट यूज करेंगे, ठीक है। ठीक है, एक चीज और फिर बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले साइन देखेंगे, है ना। और एक साइन पता चल गया तो हम लोग क्या करेंगे, अल्टरनेट इंटरवल में हम लोग साइन को असाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब हम लोगों को क्या चाहिए, इसमें बोल रहा है कि ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 कहाँ आएगा, ये वाला पार्ट है और ये वाला इंटरवल है ना। तो हम लोगों को आंसर क्या हो जाएगा कि x की जो वैल्यू होगी बिलोंग्स करेगा अब -2 से 1। अब देखो मैं इधर क्या लगाऊंगा, ओपन इंटरवल लगा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हम लोगों को 0 को इंक्लूड नहीं करना है। यहाँ पास देखो 0 को इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। तो हम लोग क्या लगाएंगे, ओपन इंटरवल लगाएंगे, ठीक है। अब इस नंबर और है, मतलब इतना सोल्यूशन तो नहीं है ना, और सोल्यूशन है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, यूनियन लगाएंगे, ठीक है। तो यूनियन लगा के हम लोग और सोल्यूशन जो है उसको ऐड करेंगे। तो ये 3 से जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, है ना। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी, यहाँ तक इन्फिनिटी होता है, ठीक है। राइट मोस्ट में इन्फिनिटी, लेफ्ट मोस्ट में क्या होता है, -इन्फिनिटी। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा यहाँ तक, है ना। ओके, अब क्वेश्चंस लगाएंगे, इस पर हम लोग क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। आप एक बार पॉज करके ना इसको सॉल्व करिए, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इसको फैक्टराइजेशन करना होता है फंक्शन को, जो कि ऑलरेडी है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। इसको अब हम लोग फास्ट करेंगे, ठीक है। पहले से फैक्टराइजेशन है तो हम लोग को कुछ नहीं करना, बस हम लोग को क्या करना है, जो फैक्टर्स हैं, है ना, उनको 0 के इक्वल करेंगे, है ना। तो हम लोग को क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे और हम क्रिटिकल पॉइंट को ऑर्डर्स में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे तो जो सबसे पहले क्या आएगा, -3 आएगा, जो कि वो हो जाएगा लेफ्ट मोस्ट में, है ना। फिर आएगा क्या, -1 आएगा, तो इधर -1 कर देंगे, ठीक है। फिर क्या आएगा, 2 आएगा, 2 कर देंगे, और फिर 5 आएगा, ठीक है। अब हमेशा याद रखिएगा, अगर ये साइन हमेशा सब में पॉजिटिव है ना, तो राइट मोस्ट में क्या आता है, पॉजिटिव ही आता है। आप कुछ भी रख लो, ठीक है। और फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। अगर ये साइन पॉजिटिव है सब में, देखो ना, ये x की जो वैल्यू है पॉजिटिव है, तब ऐसा होता है, ठीक है। अगर x नेगेटिव हो जाता है, अगर हम लोगों के पास ऐसा होता है, ठीक है, और बाकी सब सही होता है, ठीक है। अगर एक भी नेगेटिव होता है, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या हो जाता कि जो हम लोगों ने पॉइंट बनाए थे ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है ना, इस पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ये माइनस हो जाता है, ठीक है। राइट मोस्ट में सबसे माइनस आता, फिर पॉजिटिव आता, फिर माइनस आता, फिर पॉजिटिव आता, फिर माइनस आता, ठीक है। तो ऐसे अल्टरनेट चलता। लेकिन अगर 2 साइन हो जाते तो क्या होता है, 2 साइन होते तो फिर पॉजिटिव आता है। इसका कॉन्सेप्ट अभी देखेंगे, ठीक है। तो अभी ज़्यादा मत देखो, है ना। मतलब इतना समझ लो कि अगर पूरे साइन एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो राइट मोस्ट में पॉजिटिव आएगा, ठीक है। यानी एक्स की वैल्यू सभी में पॉजिटिव तो राइट मोस्ट में पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो हम लोगों को क्या चाहिए, लेस देन 0 चाहिए, यानी ये वाला इंटरवल आएगा, ठीक है। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, -3 से -1। अब इधर क्या आएगा, ओपन आएगा। ओपन इंटरवल क्यों आएगा, क्योंकि हम लोगों को 0 को इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। अब 0 को इंक्लूड क्यों नहीं करना, क्योंकि इधर इक्वल टू लगा ही नहीं ना। हम लोगों को बोल रहा है कि नेगेटिव कब आ रहा फंक्शन, ठीक है। तो बस हम लोगों को नेगेटिव आने के लिए ये वाला लिखेंगे। अगर हम लोग 3 रख देंगे, अगर हम लोग ऐसे कर देते हैं, ठीक है, 3 को इंक्लूड कर देंगे, तो जैसे हम पुट करेंगे ना, इसमें देखो 3 को इंक्लूड करते हैं, जैसे पुट करते हैं तो 0 हो जाएगा, है ना। और 0 और ये गलत हो जाएगा ना, क्या बोल रहा है ये, 0 इज लेस देन 0, ऐसा तो है नहीं, है ना। क्या होता है, 0 बराबर होता है 0 के, है ना। तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम लोग इसमें 3 को नहीं इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ऐसा हम लोग साइन यूज करेंगे, और यूनियन और आंसर है ना, तो हम लोग को वो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, ऐसा करेंगे। तो हम लोग का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल है ना। हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन पे जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, -1 आएगा, इससे जो रिसीव होगा, है ना। फिर उसके बाद क्या आएगा, 0 आएगा, है ना, जो कि इससे रिसीव होगा, और फिर 2 आएगा, है ना। अब देखो x क्या है, सभी पॉजिटिव है ना, तो क्या आएगा, राइट मोस्ट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव, है ना। तो अब क्या आएगा, हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो ये वाला पार्ट आएगा और ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है। तो यानी हम लोगों का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, -1 से लेकर 0, ठीक है। अब इसमें क्या है, हम लोग क्या लेंगे, क्लोज इंटरवल लेंगे, क्योंकि हम लोगों को 0 चाहिए, ठीक है। यानी यहाँ पर देखोगे तो इक्वल टू 0 लगा है, ठीक है। यानी हम लोगों को 0 बना देना है, ठीक है। तो यानी जब हम -1 रखेंगे तब भी 0 होगा फंक्शन, है ना। तो 0 इक्वल टू 0, है ना। तो ये तो सही है ना। और जब हम लोग क्या रखेंगे, वो 0 रखेंगे तब भी फंक्शन 0 हो जाएगा, तब भी वो भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों को और आंसर है ना, तो क्या आएगा, इधर भी हम लोग क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे 2 से, और इन्फिनिटी तो कोई पहुंच ही नहीं सकता, तो हमेशा क्या रहता है, हमेशा ओपन ब्रैकेट ही रहता है इन्फिनिटी में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखो इसमें क्या है कि थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इधर ये सिंप्लीफाई पूरी नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर देंगे, तो क्या आएगा x-2। देखो यहाँ पास हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। कौन सा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोगों के पास आएगा x-2 और इधर आएगा x+2, ठीक है, और x-1 इज लेस देन 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इधर से क्रिटिकल पॉइंट जो मिलेंगे, है ना, उसको हम लोग ड्रॉ कर देंगे हम नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले आएगा -2, फिर आएगा 1 और फिर आएगा 2, ठीक है। अब देखोगे तो सभी जगह x क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ राइट मोस्ट में पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव, ठीक है। और इसके बाद क्या हो जाएगा, हम लोगों को क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, तो हम लोगों का ये वाला पार्ट आएगा और इसके बाद ये वाला पार्ट जाएगा, ठीक है। तो यानी -∞ से -2। अब देखो यहाँ पास क्या है, लेस देन बस लगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे और यूनियन में आएगा हम लोगों का क्या 1 से 2, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अब इस पे क्या है, देखो, है ना, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या है कि हम लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे थे ना, फैक्टर्स आप देख रहे होंगे, है ना। अब देखो हम लोग जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे ना, क्वेश्चंस के थ्रू सीखेंगे। बेबी कर्व मेथड हम लोगों ने स्टेप्स देख लिए थे, ठीक है। उसके बाद जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे ना, जैसे यहाँ पास अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू ही सीखेंगे, ठीक है। जैसे इस पे देखो, है ना, अब यहाँ पास जो है हम लोग जीरो के इक्वल तो कर रहे थे एवरी फंक्शन को, है ना। फैक्टर्स करने के बाद एवरी फंक्शन को हम लोग क्या कर रहे थे, जीरो के इक्वल कर रहे थे, ठीक है। लेकिन हम लोग उसी फंक्शन को जीरो के इक्वल कर रहे थे जो इस बड़े से फंक्शन को पॉजिटिव नेगेटिव करने में पार्टिसिपेट कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पास एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग फैक्टर्स करने के बाद क्या कर रहे थे, सभी फंक्शन को जीरो कर रहे थे और हम लोगों को क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहे थे। लेकिन इस पे ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा क्यों नहीं करेंगे कि हम लोग उन्हीं फंक्शन को जीरो कर रहे थे जो इस बड़े से फंक्शन को पॉजिटिव नेगेटिव करने में पार्टिसिपेट कर रहा था, ठीक है ना। जैसे अगर हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन लेते हैं ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर दिए, x-2 और x+2 और x-1, ठीक है। अब देखो हम लोग इसको जीरो के इक्वल क्यों किए, क्योंकि ये जो छोटा सा फंक्शन है ना, इस बड़े से फंक्शन को पॉजिटिव नेगेटिव करने में रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम देखो जब x की वैल्यू हम लोग क्या पुट कर देते हैं, अगर पुट कर देते हैं -3, ठीक है, तो क्या कर देगा, ये पूरे फंक्शन को क्या निगेटिव कर देगा, ऑफकोर्स करेगा, क्योंकि अगर ये निगेटिव हुआ, है ना, देखो ये अगर निगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये -5 होगा, ये निगेटिव होगा, यानी इसको निगेटिव, ये निगेटिव और पॉजिटिव करने में रिस्पॉन्सिबल है, यानी पूरे से बड़े फंक्शन को निगेटिव और पॉजिटिव करने में रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे यहाँ पास भी अगर हम लोग क्या x = -3 पुट करेंगे, है ना, तो क्या करेगा, ये इसको पूरे फंक्शन को निगेटिव कर देगा, ठीक है ना। तो ये पूरा जो फंक्शन है ना, ये छोटे छोटे फंक्शन जो है ये रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं किसके लिए, इस बड़े से फंक्शन को पॉजिटिव और निगेटिव बनाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे थे, इनको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर रहे थे। लेकिन इस केस में अगर देखा जाए तो इस केस में क्या है कि ये जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन की बात कर रहा हूँ, ये हमेशा पॉजिटिव ही है, ये कभी निगेटिव हो ही नहीं रहा। तो ये जब निगेटिव हो ही नहीं रहा है तो ये बड़े से फंक्शन को पॉजिटिव निगेटिव करने में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। अब ये निगेटिव क्यों नहीं हो रहा है, आप कुछ भी पुट करो x की जगह, है ना, x की जगह कुछ भी पुट कर दो, यानी -6 कर दो, ठीक है, -6 1, है ना। अब क्या होगा, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, यानी -5 तो आएगा, लेकिन स्क्वायर के चलते क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, है ना। यानी ये कभी निगेटिव ही नहीं हो रहा है, और निगेटिव नहीं हो रहा है तो क्या होगा, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, और पॉजिटिव रहेगा तो ये बड़े से फंक्शन को पॉजिटिव नेगेटिव करने में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम लोग, इसके क्रिटिकल पॉइंट जो मिलेंगे ना उसको कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को सिर्फ एक ही फंक्शन है जो कि इस बड़े से फंक्शन को पॉजिटिव नेगेटिव करने में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो कौन सा है, वो है 4 है, ठीक है। तो हम लोगों को इधर 4 मिलेगा और इधर आएगा पॉजिटिव और इधर आएगा निगेटिव, और हम लोगों को क्या चाहिए, लेस देन 0 चाहिए, है ना। तो यानी ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। तो ये -∞ से जाएगा 4। अब देखो लेस देन इक्वल टू चाहिए, है ना, तो 4 को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब यही पास एक अच्छा पॉइंट है कि हम लोग चेक करेंगे, क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए, इक्वल टू 0 चाहिए, यानी हम लोगों को वो वैल्यू तो चाहिए जो निगेटिव है, लेकिन वो वैल्यू भी चाहिए जहां फंक्शन क्या होता हो, 0 होता हो। इधर इसका मतलब ये क्या है ना, इसका मतलब इक्वल टू 0 लगा है, इसका मतलब ये है कि फंक्शन x की वो सभी वैल्यू बताए जहां x निगेटिव और इक्वल टू 0 होता हो, ठीक है। यानी हम लोगों को वो वैल्यू तो बतानी है जहां फंक्शन क्या होता है, इक्वल टू 0 हो रहा है, ठीक है, और हम लोगों को वो वैल्यू भी बतानी है जहां फंक्शन निगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या, अगर देखा जाए तो x = अगर -1 पुट करेंगे, ठीक है, x = -1 पुट करेंगे तो क्या हो रहा है, फंक्शन 0 हो रहा है ना उस पॉइंट पे। तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या हम लोगों ने इस पॉइंट को इंक्लूड किया है अपने आंसर में कि नहीं किया, क्योंकि देखो हम लोग अगर इसमें पुट करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाए, 0 हो रहा है ना, जो कि ये तो सही है ना, है ना, तो हम लोगों को तो चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या चेक करेंगे बाद में कि -1 हम लोगों ने इंक्लूड कर दिया अपने आंसर में कि नहीं किया, है ना। तो हम लोगों ने कर दिया, आप चेक करोगे ना, तो इसमें -1 पहले से इंक्लूड है, ठीक है। अगर नहीं होता इंक्लूड तो क्या करते हैं हम लोग, इसको ऐसे करके इंक्लूड करते, ठीक है। हम लोगों ने कर्ली ब्रैकेट का मतलब पढ़ा है ना कि एक पर्टिकुलर आंसर, ठीक है, तो हम लोग ऐसे करके इंक्लूड करते, लेकिन इसमें पहले है तो हम लोग इसको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें ये जो है फंक्शन ये बड़े आराम से पार्टिसिपेट कर रहा है बड़े से फंक्शन में। आप हमेशा याद रखना, है ना, जब भी एक्स की पावर है ना, एक्स की जो भी पावर इवन पावर आएगी, ठीक है, अगर n देखा जाए तो अगर n इवन है, ठीक है,
तो इवन है तो यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर इवन है तो ये जो बोला फंक्शन है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अगर ऑड है तो ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों होगा, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं अपन कि जब भी इवन आएगा, ठीक है, पावर इवन रहेगा, जैसे हम लोगों ने पिछले वाले में पावर देखा 2 थी, ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको कंसिडर नहीं किया, लेकिन इधर पावर क्या है 3 है जो कि ऑड पावर है, ठीक है। तो ऑड पावर जो है वो बड़े से फंक्शन को क्या करता है, पॉजिटिव निगेटिव करने में रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इधर हम लोगों को 2 क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, कौन कौन से, एक तो हम लोगों को इससे रिसीव होगा, है ना, जो कि 1 होगा, है ना, और दूसरा जो होगा 1 होगा, ठीक है। और दूसरा जो होगा, सॉरी, एक -2 इससे रिसीव होगा तो जो कि पहले आएगा, ठीक है। तो हम लोग इधर क्या लिखेंगे, -2 और सेकंड 1 लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, इधर साइड पॉजिटिव होगा, इधर निगेटिव एंड पॉजिटिव होगा, ठीक है। हम लोगों को क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो ये वाला पार्ट आएगा और ये वाला पार्ट आएगा, है ना। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा -∞ टू -2। अब इधर ओपन ब्रैकेट लगेंगे, ठीक है, और इधर आएगा 1 to ∞, ठीक है। ये हम लोगों का आंसर होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, है ना। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने वाले हैं वेविकर मेथड को, और इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो हम लोग इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, ठीक है, इसकी जो आएगी, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। तो और एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इस पर आपको अगर क्वेश्चंस मिल जाए कहीं से तो आप प्रैक्टिस करिएगा, है ना। हम लोगों ने स्टेप्स देख लिया कि कैसे सॉल्व करना है, बाकी और क्वेश्चंस हम लोग इस पर इतने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि हम लोग इस पर बहुत अच्छे से हो जाए, ठीक है। यानी बहुत अच्छे से हम लोगों को बेबी कर में कोई प्रॉब्लम ना जाए, इतने क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय।